यहाँ पे आप लोगों को एक बिल्ली दिखाई दे रही होगी और ये पहली बार नहीं दिखाई दे रही है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्ली यहीं पे बैठी रहती है और कई बार टक्कू ने भी देखा है और टक्कू ने देख के उसको भौ भौ किया और वो डर के भागी भी है। लेकिन वो मैक्सिमम टाइम वहीं पे दिखती है और कूदती भागती नहीं है। मतलब समझदार बिल्ली है, वो ट्रेंड है और शायद बचपन से उसी घर में रह रही है। वहाँ पे एक डॉगी भी रहता है, इंडियन है, मतलब बिल्ली भी इंडियन है और डॉगी भी इंडियन है। जो लोग इंडियन ब्रीड को पालते हैं ना, उनके लिए मेरे मन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन बढ़ जाती है। आप लोग कबूतरों की एक्टिविटी को समझते हो तो प्लीज़ एक चीज़ समझाओ। ये जो राइट वाला कबूतर है ना, ये लेफ्ट वाले कबूतर को अपने एरिया में आने से रोक रहा है। दरअसल वहाँ पे घोंसला है और इस वाले राइट वाले कबूतर के बच्चे हैं। फीमेल वाली अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, वाइट है वो, और ये दूसरा वाला जो है ये इनके घोंसले में एंटर करने की कोशिश कर रही है। मेल कबूतर है और उसको फीमेल के पास नहीं जाना है, इसको इसके बच्चों के पास जाना है। और क्यों जाना है, इसकी पत्नी भी आ रही थी, इसकी जो जोड़ीदार है, इसकी भी जोड़ीदार एक वाइट कबूतरी है, वो भी इधर आना चाह रही है। ये क्यों एंटर करना चाह रहे हैं इनके घोंसले में, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है तो बताओ। घर के अंदर घुस गई एक मधुमक्खी और टक्कू एकदम टेंशन में यहाँ पे बैठा हुआ। अभी तक तो पूंछ नीचे थी, लेकिन यहाँ पे कहीं घुसा हुआ है। पकड़ो कैमरा, मैं इसको भगाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टक्कू बहुत। टक्कू देख, मधुमक्खी आई है बाबू। टक्कू ये देख, छिपकली जगह शुम शुम कर रहे हो। अरे खतरों खिलाड़ी मत बनो, यहाँ पे तुम काट लेगी ना तो पूरा क्या सूज के बड़ा हो जाएगा सब मुंह। मेरे पैर पे बैठी थी अभी ये यहाँ पे है ना तुम्हारे पैर? नहीं, जब उस टाइम पे तुम्हें डर गई थी, अभी मुझे लगा फिर से बैठेगी। मनी प्लांट में घुस गई। इससे थोड़ी देर पहले एक और आई थी और वो उसको भगाते हुए बेचारी मर गई। तो उसका बदला लेने को तो नहीं आई है। हाँ, बदला। इसको किडनैप करूँ क्या? किडनैप डर रहा हूँ मैं। किडनैप करूँ? किडनैप कैसे कर रहे हो? इससे करो, फिर करके देखो, मरेगा तो नहीं ना? नहीं, शायद किडनैप हो गई। देखो बाहर निकल के देखो। नहीं है किडनैप। अरे खाली फोकट लेके आ गया, किडनैप वहीं पे रह गई। खाने का मन कर रहा है तो ये है एक मेन्यू, लेकिन इसमें मैक्सिमम चीज़ नॉन वेज ही दिख रही है और फुल वेज तो मिलना इम्पॉसिबल सा है इस एरिया में। इसलिए मैं इसमें से ही कुछ बढ़िया सा देख के ऑर्डर करता हूँ। मेरी कुछ खाने की इच्छा हो रही है पनीर के अलावा, क्योंकि पनीर तो नॉर्मली खाते ही रहता हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ और, जैसे कि वेज कोल्हापुरी अच्छा है और एक सेव मसाला भी मुझे पसंद है। इन सेव मसाला का ऐसा है भाई कि कई जगह अच्छा मिलता है, कई जगह अच्छा नहीं मिलता है। और यहाँ पे पनीर को भाव ही नहीं दिया गया है, नॉन वेज मटन सब। पनीर को भाव क्यों नहीं दिया गया है? हाँ, ये पनीर है, पनीर मसाला, पनीर भुजी, पनीर मलक, पनीर चिली डायरेक्ट, पनीर कढ़ाई। रात हो चुकी है और लगभग 11:30 बज चुके हैं। आज जब से उठा हूँ एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि 5 मिनट के लिए भी फ्री नहीं बैठा हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि यार चलो इंसान थोड़ा बैठ जाए, टीवी देख ले, या टीवी नहीं भी देख रहा है तो मोबाइल में ही कुछ चला ले। तो अभी ऐसा हो रहा है ना पिछले अप्रॉक्स 1 हफ्ते से या फिर 10 दिन से कि उठो और काम पे लग जाओ, और घड़ी देखो काम कंप्लीट होता है तो पता चलते अरे 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए। ऐसा भी हो रहा है। मतलब अभी 2 दिन से टक्कू के साथ तो 1:30 बजे नीचे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि यार कहाँ चले गया टाइम, या फिर कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं जो कि मतलब सूटेबल नहीं है 12 घंटे के दिन के लिए। क्योंकि 12 घंटे तो रात में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक बार रात के 10 बज गए तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि दिन भर के काम की वजह से थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन खैर फिर भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। बस बीच बीच में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और दिमाग को थोड़ी फ्रेशनेस मिलती रहे। लेकिन फ्रेशनेस कैसे मिलेगी कुछ समझ में भी नहीं आता है। ये भी क्लियर नहीं होता है कि माइंड फ्रेश हो तो हो कैसे। मूवी देखने चले जाओ सोचो तो यार ऐसा लगेगा कि यार 2-3 घंटे निकल गए लाइफ से, इसमें क्या कर लिए होते। या फिर कहीं घूमने चले जाओ ऐसा लगता है, तो लगता है फिर कि क्यों टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मतलब कुछ भी एक माइंड फ्रेश करने का रास्ता ढूंढो तो एक ऐसा एक्सक्यूज़ निकल के आ जाता है कि यार मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो 2-3 घंटे 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, उस टाइम में मैं कुछ और कर लेता। और जब मैं कुछ और मतलब कि अपना काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी पता है क्या हो रहा है, दिन के 2 शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं, उसके बाद दिन के 3 वीडियोस बन रहे हैं। 3 वीडियोस मतलब ब्लडी सत्य की दुनिया, ब्लडी टैक्स,
ब्लडी सत्य का एक ब्लॉग, ब्लडी सत्य की दुनिया का, ब्लडी सत्य का एक शॉट, ब्लडी सत्य की दुनिया का एक शॉट, उसके बाद इन सबकी पोस्टिंग करना, उसके बाद थंबनेल तैयार करना, टाइटल तैयार करना, कंसेप्ट ढूंढना, रोज नई कहानी के ऊपर काम करना, इसके बाद ब्लडी टेक्स्ट का भी शॉट, और फिर उसके बाद एक और शॉट बनाती है जिया। इतने सारे कंसेप्ट रेडी करना और इतने सारे थंबनेल्स, टाइटल्स, एडिटिंग, और उसके बाद आखिरी में ड्रेन होकर देखना घड़ी तो बज जाते हैं, घड़ी में 12, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अभी भी 11:30 बज रहे हैं और आज का भी मेरा बकेट लिस्ट का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा लंबा भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ, आप लोगों को बताऊँ जो मन में चल रहा था, क्योंकि आज मेरे को बनाना था एक बड़ा वीडियो जो कल के लिए होने वाला था, और इसके बाद एक शॉर्ट भी बनाना था। आज मैंने शॉर्ट 11 बजे पोस्ट किया हूँ, तो पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन है। टाइम टेबल में कुछ कमी नहीं है, सो भी उतना ही रहूँ जितना सोना चाहिए, 7 घंटे। अब इंसान 7 घंटे भी नहीं सोएगा तो मतलब क्या है फिर। खैर अभी खाना खाता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे नीचे जाके। जो इंडियन है अभी एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं कि हम ना अभी घूम रहे थे, तो एक लड़का है, उसका डॉगी है, वो अपने डॉगी को ना खुला घुमाता है, पूरा खुला, है ना। तो टक्कू के साथ खेलने आया और टक्कू ने उसको भौंक भाग दिया, लड़ाई कर ली। हाँ लड़ाई कर लिया उससे, भौंक भाग दिया उसको। ऐसा कुछ काटा वाटा नहीं, लेकिन भौका भाकी वाली लड़ाई हो गई और वो बेचारा डर के भाग गया। और वो फिर दूसरे कुत्तों के पास भी गया, जो स्ट्रे वाले हैं उनके पास भी। और मैं जिया को सुबह का बता रहा था कि वो गुंडे लोगों के पास भी गया था। गुंडे लोग ना तीनों ऊपर आके सो रहे थे, तो जो 3 मेजर है, एक तो वही डबल आंख वाला, और एक वो पांडा की माँ, और एक टॉफी, ये तीनों ऊपर सोने लगे ना आजकल वहाँ पे, वो वहाँ पे सोने लगे। मैंने दिखाया भी हूँ इन लोगों को, सबको दिखाया हूँ। तो वही मैं जिया को बता रहा था कि उनसे भी लड़ाई किया था, और उसका जो ओनर है ना, वो इतना मतलब केयरलेस है, वो उसको खुला घुमाता है, मतलब अपना मोबाइल चलाते रहेगा और वो घूमता रहेगा। पता है क्या होगा, अगर बाई चांस कोई बड़े ब्रीड वाला डोबरमैन या जो भी पिटबुल होते हैं, वो लोग बड़े ब्रीड वाले के पास गया खेलने के लिए, वो एग्रेसिव रहा माइंड से, तो वो अटैक कर सकते हैं। और वो जो अटैक करते हैं एक बार ना, वो छोड़ते नहीं है फिर। एक बार वो लोग बड़े ब्रीड वाला अटैक किया, फिर वो मारने के बाद ही छोड़ते हैं सीधा, या तो बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं। तो इसीलिए उनसे बचा के रखना चाहिए। और रही बात टक्कू की, तो टक्कू लड़ाई करता है जितने पालतू कुत्ते होते हैं। रोड वाले उसके रिश्तेदार है सब, और पालतू भले ही वो इंडियन ही क्यों ना हो, पालतू है तो लड़ाई होगी उसकी। रोड वाले से पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी बना के रखा है यार। इसको कोई भी कितना ही भौंक ले, ये नहीं भौंकता, ये नहीं लड़ता अपनी तरफ से, रोड वालों से बिल्कुल नहीं लड़ता। वही तो, अगर पालतू है ना, वो भले इंडियन ही क्यों ना हो, इसकी तरह ही क्यों ना हो, हाँ उनसे लड़ लेगा। अच्छा एक बात पता है तुमको, हमारी बिल्डिंग में ना पिटबुल है, मतलब, और एग्रेसिव पिटबुल है। कौन से बिल्डिंग में रहता है इधर? जितना मेरे को लगता है, वो जो सामने वाला एरिया ना एकदम मैंडू वाला, उस तरफ में एक लड़का घुमाने लेके आता है पिटबुल को। खोल के तो नहीं घुमाता? नहीं, खोल के नहीं घुमाता, ग्रे कलर का। और वो बंधा रहता है और वो खींचता है उसको। वो तो अच्छा है कि लड़का थोड़ा लंबा चौड़ा है तो वो संभाल लेता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो ग्रे वाला पिटबुल आसपास दिखे और अगर तुम टक्कू को अकेले घुमाने लेके आई हो, मैं नहीं रहूं, तो उस जगह से 10 कदम दूर चले जाना। मैं तो इसको एक बार डॉबरमैन से बचाने के लिए गोदी ले ली थी। मैं इसको एक बार, क्योंकि वो उस लड़की उसको खुला घुमा रही थी, और हाँ डॉबरमैन ही था, रॉट वाला नहीं, डॉबरमैन था, हाँ एकदम लंबा चौड़ा सा खुला घुमा रही थी। वही वाला आ रहा है, नहीं ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है। खेलो करने हैं, खेलो ये भी, लेकिन बदतमीज है, चले साथ खेलो नहीं खेलेगा, खेलो नहीं करेगा। नो खेलो करना है खेलो करना टको। ये कभी भी फीमेल से लड़ाई नहीं करेगा, फीमेल से इसको सिर्फ दोस्ती करना है। लेकिन कोई मेल दिख गया और मेल दिखने में अगर अच्छा है तो उससे तो बिल्कुल लफड़ा करेगा। अरे जो फीमेल है ना, जो मेल के साथ थी, उसके ऊपर उसने भौंकी भी तो उसने रिस्पांस नहीं किया, नहीं भौंका, और वहीं पे मेल खेलने आ रहा है तो उसको लड़ रहा है बिना मतलब के। अलग ही कैरेक्टर है, इतना प्यारा से दोस्ती करने आ रहा है वो। नहीं, और ये खुद दोस्ती के लिए तड़पता है। जब कोई नहीं रहते तो बैठ के, लेकिन नजदीक आने में भौंकने लगता है। हाँ, दोस्ती के लिए खुद तड़पेगा, और फिर कोई खेलने आएगा सही में तो लड़ाई करेगा। एक टाइम पे कैसा डिप्रेस हो रहा था, यहाँ पे डिप्रेशन में हो रहा था, हाँ कोई दोस्त नहीं था उसका यहाँ पे। तो फिर कॉफी से और अदरक से दोस्ती हुई, उसके बाद फिर बादाम से दोस्ती हुई, धीरे करके दोस्ती हुई दूसरे कुत्ते लोगों से। फिर उसके 2-3 दोस्त थे, वो कहीं गायब भी हो गए थे कुछ टाइम। हाँ गायब भी हो गए थे, अभी भी गायब ही हो लोग, अभी भी गायब ही है वो लोग। तो फिर इसीलिए बहुत डिप्रेशन में जा रहा था, सैड रहता था, कोई भी कुत्ते देख कुकू करता पूछ लाता था। और वो लोग आते नहीं, गुंडे लोग थोड़ी आएंगे, और तो सिर्फ रोड के कुत्तों दोस्ती करना है, ऐसे कैसे चलेगा फिर? ऐसे नहीं चल सकता।
आज बढ़िया दो इसके पास ऑफर आए थे दोस्ती के। हाँ। इसने दोनों ठुकरा दिया अपनी हरकतों एक की वजह से। लेब्राडोर के ऑफर आया था और एक इंडी का ही आया था, लेकिन दोनों को ठुकरा दिया। हाँ। दोनों दोस्ती नहीं किया। अभी ऑटो की जांच चल रही है। हाँ। तो इतनी क्यों लड़ाई, क्यों अरे इतना मैंने मुंह उसको प्यार दिखाना? कर दी ना मैंने, वो इसलिए। जो मेल वाला है उसको मैंने बहुत प्यार किया, मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के चाट भी रहा था। हाँ। तो उसको टेंशन हो गई कि मेरी जिया, हाँ। मेरी जिया किसी और को कैसे छू सकती है, उसका हाँ। ऐसा है, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है वो, वही तो। इसलिए लड़ रहा है बहुत। अभी कल का सीन क्या है पता है आप लोगों को? कल सुबह 9:30 बजे लाइट्स चली जाएगी और आएगी शाम को 5:30 बजे, और लिफ्ट भी बंद रहेगी। 2 लिफ्ट है नाम की और एक लिफ्ट जिंदा है, तो ये जिंदा लिफ्ट भी नहीं चलेगी। तो कल सुबह मुझे टक्कू को जल्दी उठा के ले जाना होगा, क्योंकि अगर चला अलार्म भर के 8:30 बजे की अलार्म भर के इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार लाइट्स चली गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 9:15 बजे तक रिटर्न जाना है। और क्या हुआ टक्कू? सूंघ रहा है, मैंने उस डॉग को छुआ है इसलिए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब तक इस ब्लॉग को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बता के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि रेगुलरली आप लोगों के सामने ब्लॉग्स आते रह रहे हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पे भी जुड़ जाओ, वहाँ पे भी रेगुलरली एंटरटेनमेंट देते रहता हूँ। चलो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।